ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के हम सर्वोत्तम शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने मुख्य 4 सब्जेक्ट पर शिक्षाएं दी हैं और उन शिक्षाओं को हम धारणा में नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ की रफ्तार के साथ बाबा की याद में अपने भाग्य को बनाते जा रहे हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर यदि हमें पूछा जाए कि इसमें मुख्य सब्जेक्ट हमारी क्या होगी, तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि याद की जो सब्जेक्ट है अर्थात योग की, राजयोग की जो सब्जेक्ट है वो हमारी मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर भी जो है वो इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। यदि अंतिम समय और अंतिम घड़ी पर मुझे बाबा की याद है तो मैं पास हो जाऊंगी, परंतु यदि जैसे बाबा ने आज भी कहा, यदि और किसी की याद मुझे आई उस समय तो मैं फेल हो जाऊंगी। भले मैं आज उन 50 वर्षों से बाबा की बच्ची बनी हूं, पुरुषार्थ कर रही हूं और हर प्रकार से अपनी धारणाओं को करते हुए अपने 21 जन्म के भाग्य को भी बना रही हूं, परंतु मेरी परीक्षा की, अंतिम परीक्षा की जो घड़ी है वो मेरी अंतिम सांस की घड़ी है, और वो अंतिम सांस की घड़ी में यदि मुझे बाबा याद नहीं आए तो मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी रिजल्ट ये रहेगी। तो कौन चाहेगा कि फेल हो जाए? क्या कोई भी ब्राह्मण बच्चा या ब्राह्मण बच्ची ये चाहेंगे कि हम फेल हो जाएं? जैसे बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि आप श्री लक्ष्मी नारायण बनना चाहोगे या श्री सीताराम बनना चाहोगे, तो हम बच्चे किसमें हाथ उठाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनने में, स्वाभाविक है। ऐसे ही हम सभी फुल पास होना चाहते हैं, सिर्फ फुल पास नहीं, लेकिन और हमारा लक्ष्य आगे है कि हम पास विथ ऑनर होना चाहते हैं। पास विथ ऑनर माना, जैसे बाबा ने वाणी में बताया, मुरली में सुनाया कि धर्मराज भी हमको सलाम करे। हम ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो धर्मराज भी हमको सलाम कब करेंगे? यदि हम बाबा की याद में अंतिम समय अपने देह का त्याग करेंगे
तो धर्मराज भी हमें सलाम करेंगे। परंतु ये अंतिम समय पर और अंतिम घड़ी में, अंतिम सांस हमारी बाबा की याद में कैसे छूटे, कैसे वो मेरी अंतिम घड़ी मुझे पास करे, सफल मेरी हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़े। तो उसके लिए जैसे बाबा हमें बार बार प्रति मुरली के अंदर यह बात समझाते रहते हैं कि जो कुछ भी पॉजिटिव धारणाएं हैं, सकारात्मक धारणाएं हैं, वो हमारी बहुत काल से होनी चाहिए। चाहे अमृत वेले उठना, चाहे पवित्रता की मन वचन कर्म से धारणा, चाहे पांचों विकारों का त्याग, चाहे अपने भाग्य बनाने का पुरुषार्थ, जो भी बातें हैं, ये सभी बातें यदि हमारी बहुत काल से हो रही हैं, तो अंतिम समय पर हमें ये मदद बाबा की तरफ से मिल सकती है और हमें स्वतः ही बाबा की याद आएगी। अब बाबा की याद का संबंध किस बात से है, ये हम सभी बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, परंतु फिर भी यह हमारी बहुत ही गंभीर, ऊंचे ते ऊंची और सारे पुरुषार्थ की सफलता दिलाने वाली सब्जेक्ट है। तो याद का संबंध किस बात से है? आप सभी अनुभवी हैं कि याद किसकी निरंतर हमारे साथ रह सकती है। याद के आधार क्या है, याद का सहारा क्या है, वह भी हम बच्चे जानते हैं, परंतु नेचुरल जो हमारा अपना अनुभव है, उस अनुभव में हम सभी ने यह अनुभव किया हुआ है कि जिससे हमारा दिल का गहराई का स्नेह होता है, तो उसकी याद हमें स्वतः ही आती है। उस याद के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसके लिए हम याद की बातें जब बताते हैं तो कई मिसाल देते हैं। भाई संबंध होता है तो याद आती है, किसी से प्राप्ति होती है तो याद आती है, किसी का सहयोग प्राप्त होता है तो याद आती है। वो हुआ कोई ना कोई बात या कोई ना कोई संबंध प्राप्ति, वो उसका आधार बनती है। लेकिन स्नेह वो एक ऐसी भावना है जो स्वतः ही दिल के अंदर उत्पन्न होती है और जहां स्वतः ही स्नेह प्रकट होता है या अंदर से उत्पन्न होता है, तो उस स्नेह के साथ याद भी स्वतः ही आने लगती है। याद करना नहीं पड़ता। जैसे बहुत सहज बात लोकोक्ति में बताई जाती है कि प्यार किया नहीं जाता, लेकिन प्यार हो जाता है। तो जब ऐसा हमारा अपने मीठे मीठे बाबा से स्नेह हो जाता है, तो याद भी हमें करनी नहीं पड़ती। उसके लिए हमें
कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु याद जो है वो स्वतः ही आती है। अब हमें यहां पर याद के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। हम बाबा को याद करना चाहते हैं, परंतु बाबा की याद फिर हम बच्चों को भूल जाती है। हम फिर उनकी याद में रहने का यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान मुरली के अंदर अपना अनुभव बताते हैं कि मैं भी किस प्रकार बाबा की याद में भोजन करने का, किस प्रकार मैं दैनिक दिनचर्या में हर कर्म करते बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करता हूं। जब बाबा पुरुषार्थी की स्टेज पर थे तब की बात है, तो कैसे मुझे भी भूल जाता है। तो मैं भी साथ में जो साथी के रूप में ब्राह्मणी थी, उनको भी बता के रखता था कि मुझे बाबा की याद दिलाना है। तो फिर भूल जाते थे, फिर याद करते, फिर भूलते, फिर याद करते। ऐसे ही हम बच्चों का भी अपना ऐसा ही अनुभव है कि हम बाबा को याद करना चाहते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। अब बाबा के द्वारा हम ये जाना कि ये माया भुला देती है, और माया भुला देती है, उसकी शॉर्ट में यही बात कहती हूं मैं कि माया भुला देती है, माना हम देह भान में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, स्व की स्मृति में नहीं रहते हैं। और स्व की स्मृति परमात्म स्मृति दिलाती है, तो इसीलिए हमें बाबा की याद भूल जाती है। परंतु यदि हम अपने बाबा को स्नेह करते हैं, परंतु स्नेह गहराई से करते हैं, स्नेह का यदि हमारे पास प्रैक्टिकल धारणा के रूप में स्नेह का स्वरूप है, तो याद उतनी अधिक समय तक हमारे पास रहती है। क्योंकि हम बच्चों का जो जन्म हुआ है, तो हर एक के अपने अलौकिक जन्म की अपनी अपनी गाथा है, हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है, और हर एक की अपने अलौकिक जन्म की कहानी जैसे कि उसके लिए एक हिस्ट्री है, अर्थात एक यादगार प्रसंग है। और ऐसा यादगार प्रसंग जो अविस्मरणीय होता है, वो हमें कभी नहीं भूलता। तो किसी का जन्म ज्ञान से हुआ, किसी का जन्म किसी प्राप्ति के आधार पर हुआ, किसी का जन्म किसी भी प्रकार की कोई सेवा जब उनके साथ हुई या उनके आसपास हुई तो उसके आधार पर हुआ। लेकिन किसी किसी का जन्म स्नेह के आधार पर हुआ। जैसे मैं अपना अनुभव आपको बताती हूं कि मेरा जन्म, अलौकिक जन्म स्नेह पर आधारित रहा, स्नेह से हुआ। क्योंकि मैं जब इस ज्ञान मार्ग में आई तो मैं तो आयु भी छोटी थी, 13-14 साल की आयु थी, और 13-14 साल की आयु में समझ कितनी होती है
ये आप सभी अनुभवी हो। स्कूल में पढ़ाई करना, जो भी अच्छी बातें देखते, जो भी सुंदर बातें देखते, करने योग्य बातें देखते, संग में आते तो उसका रंग लगता ही है। तो जीवन के अंदर जब तक मैं इन बातों की गहराइयों को समझूं, तब तक मैंने छोटी आयु में ही अपने जीवन के अंदर वो रंग चढ़ाया जिसको माया का रंग ही कहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ फैशन आदि करना, होटल आदि में जाना, खाना पीना, सखियों के संग, सहेलियों के संग पिक्चर आदि पर जाना, तो ये सब मायावी लक्षण थे हमारे, जिन लक्षणों के कारण कभी यह कल्पना न मैंने की थी, न हमारे जो साथी हैं या लौकिक मित्र संबंधी हैं वह भी ये कल्पना कर सकते थे, नहीं कर सकते थे कि ये कभी ज्ञान मार्ग में चल भी सकती है। ना प्रभु की कोई इतनी भक्ति, ना प्रभु के प्रति कोई इस प्रकार का विश्वास, स्नेह या श्रद्धा जो हम भक्त क्वालिटी में आवे, वह भी नहीं था। हाँ, लौकिक माता पिता के साथ जब कभी कहाँ वो ले गए तो उनके साथ हम चल दिए। बाकी एक होती है अपनी निजी भक्ति करने की स्वभाव या संस्कारों की बात, वह नहीं था। तो जब पहली बार मीठे मीठे बाप दादा को देखा, अब ऐसा था कि लौकिक में मेरे नाना नहीं थे, दादा नहीं थे, तो मुझे एक बुजुर्गों के प्रति बहुत आकर्षण रहता था। दादा और नाना के भाव और भावना को लेकर के। तो जब पहली बार मीठे मीठे बाप दादा से मिलना हुआ, तो वह जो अनुभव है वो तो अभी भी मैं यदि स्मृति में लाती हूं या आती है स्मृति, तो मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। पहली बार मैं बाबा को देखते ही, जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी और मैं बाबा के कभी गले लग गई और कब मैंने रोया और कैसे बाबा ने मुझे शांत किया, ये सब बातें एक स्नेह का ही सबूत था। और वो कौन सा स्नेह था, कब का स्नेह था, कब की वो स्मृति थी और वो क्या था, ये मैं तभी कुछ भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन वह जो बाबा की वो प्यार के सागर की जो स्नेह की दृष्टि थी, उस दृष्टि ने मुझे अपना बना लिया। और मैंने तब से लेकर के आज तक अपने जीवन को स्नेह से ही चलाया है और बाबा ने भी मुझे स्नेह दिया और स्नेह से ही चलाया। अनुभव में बातें तो बहुत है, लेकिन आपको एक ही बात बाबा की मैं बताती हूं जिससे आप समझ सकेंगे। बाबा कहते थे कि ये मछली फंसने वाली नहीं थी, परंतु बाबा को खुद मेरी हैंडलिंग अपने हाथ में लेनी पड़ी और इस मछली को बाबा को फंसाना पड़ा। और बाबा ने जब मुझे अपना बना लिया, तो मैं तब से लेकर के आज तक कुछ बाबा की याद में स्वतः ही रहने लगी। और कैसे मेरे जीवन के अंदर शनै शनै धीरे 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 परिवर्तन आता गया। आज भी जब मैं
ये सोचती हूं कि 49 वर्ष हो गए ज्ञान में, तो ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात हो रही है कि इतने वर्ष हो गए। मुझे तो अब भी ऐसा ही लगता है कि वही मेरे बाप दादा हैं सामने, और वही मैं छोटी सी बाप दादा के सामने 13-14 साल की, कभी गीत गाती हुई, कभी मीठे मीठे बाप दादा के सामने डांस करती हुई, कभी मीठे मीठे बाप दादा के सामने बैठकर दिल की हर बात बाबा पूछे या ना पूछे बताती हुई, कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात। जो बातें आज समझ में आती है कि वो बिल्कुल व्यर्थ बातें थी, संसार समाचार थे जो मैं बाप दादा के आगे बैठ करके वर्णन करती थी और हर बात बताती थी, चाहे मन के अंदर कैसा भी संकल्प हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे किसी की भी कोई बात मुझे अच्छी लगी या ना लगी। ये तो पता ही नहीं था कि बाप दादा को किसी की नेगेटिव बात बताना ये भी मेरा एक कंप्लेंट करना हो जाएगा, लेकिन मैं बता देती थी। तो ये सब मेरा स्नेह में हुआ, और स्नेह में ही मैंने बाप दादा से कई बातें सीखी, क्योंकि स्नेह ने मुझे बाप दादा के इतना समीप लाया कि मैं बाप दादा के संग हर प्रकार से, चाहे भोजन करना, नाश्ता करना, बाप दादा के संग खेलना, झूला झूलना, घूमना, ये जो भी दिन व्यतीत किए, आज मैं अपने भाग्य को सोचती हूं तो जैसे बाबा ने कल भी कहा कि तुम बच्चे कौन सा गीत गाते हो, सचमुच प्रैक्टिकल में यह गीत हर पल अंदर से निकलता ही रहता है। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि साकार बाप दादा की पालना मिली। और मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं कि बाप दादा ने मेरी हैंडलिंग क्यों अपने हाथ में ली, क्योंकि मैं ज्ञान इतना सुन नहीं पाती थी। जब बहनें ज्ञान सुनाती थी तो मैं बहुत बोर होती थी, परंतु उनके रिस्पेक्ट के खातिर और लौकिक मां की रिस्पेक्ट के खातिर मैंने सुना, 7 दिन का कोर्स भी किया, परंतु अंदर से मैं ज्यादा ज्ञान का वर्णन जब होता था तो मैं फिर सुन नहीं पाती थी। तो वो बात भी मैंने बाबा को कर दी। फिर बाबा को मैंने यह भी कह दिया, क्योंकि बाबा ने ही मेरे पीछे एक वकील भाई को लगाया था कि देखो ये बच्ची आई है, उसको अच्छी तरह से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये सब अच्छी तरह बुद्धि में बिठा दो। तो स्वाभाविक है बाबा की श्रीमत मिले तो वो भाई को तो कितनी खुशी हो गई होंगी। तो वो मेरे दूसरे ही दिन से मेरे पीछे लग गए, और मैं जहां भी खड़ी रहूं, नाश्ता करूं, भोजन करूं, वो वहां पर हाजिर हो जावे। तब तो पांडव भवन कितना छोटा था, तो तुरंत हम घड़ी घड़ी आपस में मिल ही जाते थे। तो वो आकर के तुरंत फिर बोलो नलनी, ऐसे करके उनका ज्ञान सुनाना शुरू हो जाता था। और मैं तो आधा दिन में बोर हो गई कि ये भाई जब भी मिलते हैं ज्ञान की बात करते, ज्ञान की बात करते। तो वो भी मैंने जाके बाबा को शाम को बता दिया। मैंने कहा बाबा ये कोई वकील भाई है ना, मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने दूसरे भाव से नहीं, लेकिन ज्ञान की रीति से। बाबा ने कहा अच्छा। मैंने कहा बाबा मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्ञान सुनाता रहता है, जहां भी खड़ी रहती हूँ, जहां भी बैठती हूँ, चाहे नाश्ता करूं, भोजन करूं, ज्ञान 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 की बातें करता रहता है, मैं इतना ज्ञान नहीं सुन सकती हूँ। तो बाबा ने जैसे तुरंत मेरी नब्ज पकड़ ली कि इस बच्ची को अब कैसे पकड़ना होगा, कैसे चलाना होगा। तो बाबा ने जैसे हैंडलिंग हाथ में लेकर के फिर पूरा ही, जैसे बाबा ने मुझे खेलते खेलते ज्ञान सुनाया,
कभी खाते पीते ज्ञान सुनाया, कभी बाबा के पास बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ और बाबा ने मुझे ज्ञान की बात बताई। परंतु साथ साथ बाबा ने मुझे स्नेह से ऐसी भी बातें की जो कि मुझे अच्छी लगे। फिर तुम क्या करती हो, कॉलेज में क्या होता है, कैसे चलती हो, तो दुनियावी बातों को लेकर के भी मेरे साथ बातें करते रहे। कभी कहेंगे गीत गाओ, फिर गीत भी नहीं आते थे तो भी मैं कह देती थी बाबा गीत नहीं आता, मुझे तो पिक्चर के गीत आते हैं, भजन भजन मुझे नहीं आता। बाबा कहते थे अच्छी बात है, गीत पिक्चर का ही गीत सुनाओ बाबा को, देखो चांदनी रात है, चांद है, कितना अच्छा वातावरण है। तो बाबा ऐसे, तो एक बार मैंने बाबा को बातों बातों में ये भी कह दिया कि बाबा मैं तो है ना सूट पैंट वाले से शादी करेगी, विदेशी होगा, बहुत धनवान होगा और मैं उससे शादी करेगी। तो बाबा ने कहा क्यों, पीतांबरधारी से शादी नहीं करोगी? तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मन में जो पड़ा था सूट पैंट वाले से शादी करने का संकल्प, अब ये संकल्प तो बाबा को मिटाना ही था, क्योंकि मेरी जन्म पत्री तो बाबा जानते थे, मेरा भविष्य क्या है वो बाबा जानते थे। तो अब बाबा को तो कैसे भी करके मुझे जागृत करना ही था। तो बाबा ने धीरे धीरे ज्ञान की बातें सुनानी चालू की। सभा में भी मुझे बीच बीच में प्रश्न पूछे, फिर बीच में यह भी कहे तुम किससे वरोगी, सूट पैंट वालों से वरेगी कि तुम पीतांबरधारी से वरेगी? तो मैं तो शांत रहती, मुस्कुराती रहती। मुझे याद है मैं 1 मास रही मधुबन के अंदर। फिर जब विदाई का दिन आया तो मेरा बाबा से अटैचमेंट बहुत हो गया, क्योंकि दादा नाना को जो देखा नहीं था, तो दादा नाना के प्यार की जो प्यास थी, मैं देखती थी कईयों को, पोतरों उनके दादा नाना से खेलते हुए, कैसे वो प्यार करते हैं, गले लगते हैं, कैसे वो उनको खिलाते हैं। तो ये सब बातें देख के मुझे भी बहुत अंदर आता था, काश मेरे भी दादा नाना होते तो मैं भी ऐसा करती। तो बाबा को देखने के बाद मेरी वो प्यास तो बुझ गई, क्योंकि बाबा मुझे खिलाते थे, बिठाते थे, खेलते थे, सब कुछ बाबा ने मेरे साथ किया। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्वाभाविक बाबा में मेरा अटैचमेंट हो गया। अब जब हमारा जाने का दिन आया तो आप नहीं मानेंगे, हम लोगों ने 10-12 दिन से मैंने रोना चालू कर दिया कि अब मुझे बाबा को छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर बाबा भी जब जब मिले तो बाबा मुझे ये प्रश्न जरूर करे कि तू पीतांबरधारी से शादी करेगी कि सूट पैंट वाले से? तो आखिर जब मैं लास्ट दिन बाबा से मिलकर गले लगी, तो बाबा ने, जब गले लगते हैं तो नेचुरल है, मुख कान के पास लाके बाबा ने मुझे धीरे से पूछा, जाकर कि क्या करोगी, सूट पैंट वाले से शादी करेगी या पीतांबरधारी से? तो अब मैं रो रही हूं और बाबा मुझे ये पूछ रहे हैं, मैं बाबा से जुदा हो रही हूं। अगर मैं बाबा को ये कह दूंगी कि मैं सूट पैंट वाले से शादी करेगी, मैं तो बाबा से जुदा हो जाऊंगी। तो बाबा ने देखा, अभी मैं सोच रही, जवाब नहीं दे रही हूं जल्दी से एकदम, क्योंकि मैं रो रही थी ना। तो फिर बाबा ने क्या किया, जेब में से ऐसे रुमाल निकाला। फिर बाबा ने कहा, देखो तुम्हारा बाबा है ना, फिर बहुत रोएगा अगर तुमने पीतांबरधारी से शादी नहीं की तो। तो मैंने तुरंत बाबा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं पीतांबरधारी से ही शादी करेगी। और फिर आगे चले तो माया तो अपना काम करती है ना। तो मेरा मन थोड़ा वापस ऊपर नीचे होने लगा। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा माया आती है, माया के तूफान आते हैं। उम्र के हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर यह समझ में आ गया कि ये संकल्प आना बहुत बड़ा माया का तूफान है। तो बाबा मुझे बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखते थे। आज भी हमने पत्र काफी संभाल के रखे हुए हैं, बाबा के लाल अक्षर वाले। तो जब बाबा को मैं ऐसा बताती थी तो बाबा पत्रों के द्वारा भी इतना मुझे प्यार देते थे कि उन पत्रों को पढ़ करके भी मेरी जो धारणा है ना वो पक्की होती चली गई।
और फिर बाबा ने, जब बाबा बॉम्बे में आए तो बाबा ने मुझे और पक्का करने के लिए, मछली को एकदम फंसाने के लिए, ऐसा फाइनल फंसाने के लिए ताकि मेरा वो संकल्प भी कभी न चले, यहां तक का बाबा ने मेरे लिए सोचा, मनुष्य बाबा ने सोचा। तो जब मैं एक दिन नहीं गई बाबा की मुरली सुनने, तो बाबा ने लौकिक मां को कहा कि नलनी बच्ची को ये संदेश दे करके और भेजो। तो मैंने बाबा का संदेश प्राप्त किया और मैं तुरंत बाबा के पास बॉम्बे में गई। जब गई तो बाबा ने मुझे बिठाया, खटिया पर बाबा के पास में बैठी तो बाबा ने मुझे इतनी अच्छी बात कही। बाबा ने कहा, देखो सारी दुनिया इस बाप के ऊपर आशिक होती है, लेकिन ये जो बाप है ना, वो तेरे पर आशिक हुआ है, तो तू उसकी माशूक है। इसलिए बच्ची, बाबा है ना शिवरात्रि के लिए, अभी डिटेल तो बहुत है, लेकिन बाबा देखो शिवरात्रि पर बच्चों को सौगात देने के लिए कैलेंडर छपवाना चाहता है, और उस कैलेंडर के अंदर बच्ची को बाबा बिठाना चाहता है, तो तुमको बिठाना चाहता है। तो इसीलिए आज तुम फाइनल ये सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो मैं तो सोच करके ही आई थी, क्योंकि मैसेज तो बाबा ने ऑलरेडी भेजा ही था। तो मैं व्हाइट ड्रेस पहन के पहली बार बाबा के पास पहुंची थी। तो फिर बाबा ने मेरा वो फोटो निकाला, जो कि आप लोग सब जानते भी हो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का फोटो निकाला, कैलेंडर छपे, और वो कैलेंडर फिर बाबा ने सभी केंद्रों पर सभी विद्यार्थी भाई बहनों को सौगात दी। अब आप समझ सकते हो, बाबा ने जब कैलेंडर के लिए फोटो निकाला तो बाबा ने मुझे, जैसे बाबा आशिक हुए ये बात बताई, ऐसे बाबा ने साथ में एक दूसरी बात भी बताई कि कहा, देखो बच्ची, बाबा को कहते हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन बच्ची मैं तो सर्वव्यापी हूं नहीं, परंतु आज से मैं तुझे सर्वव्यापी कर देता हूं। तो बाबा देखो तुमको फोटो में बिठा करके तुझे सर्वव्यापी बना रहा है। और सचमुच उस स्नेह ने मेरी पहचान बनाई, उस स्नेह ने मेरा ये ब्राह्मण जीवन का अस्तित्व बनाया। आज बाबा ही मेरा अस्तित्व है, बाबा ही मेरी पहचान है। यदि बाबा नहीं तो मेरी कोई पहचान नहीं है, बाबा नहीं तो मैं नहीं। तो बाबा ने ऐसा स्नेह दिया, जिस स्नेह में मुझे आज तक यह अनुभव नहीं आया कि मुझे मेहनत करनी पड़ी। मेहनत हुई है, ऐसी बात नहीं कि माया नहीं आई मेरे पास, या समस्याएं नहीं आई, परीक्षाएं नहीं आई, प्रॉब्लम्स नहीं आए, सब कुछ आया। अनेक परीक्षाओं को मैंने पास किया है, लेकिन कभी भी ऐसा अनुभव नहीं आया कि भाई ज्ञान में चलना तो बहुत मुश्किल है। समर्पित जीवन बहुत कुछ हमारे से मांगता है, बहुत त्याग करना भारी बात है। न मुझे कभी त्याग में भारी बात लगी, न कभी आज भी तपस्या करनी है या बैठती हूं योग में, या कभी कोई भी शारीरिक कर्म भोगना। जब बाबा की याद को लेकर के, बाबा के स्नेह के साथ जब हर कर्म को करने पर आ जाती हूं, तब कुछ भी याद नहीं आता। बस ऐसा लगता है कि बस बाबा और मैं। और जब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के सूरत में बाबा की सीरत दिखाई पड़े, तो मुझे ऐसा ही अनुभव है, क्योंकि बाबा ने ही मेरी पहचान ऐसी बना दी कि जो भी मुझे देखता है वो बाबा को स्वतः ही याद करते हैं। क्योंकि बाबा की यादों में गीत बनाए, बाबा की यादों में कविताएं बनाई,
बाबा की यादों में गीत गाए तो स्वाभाविक ही ईश्वरीय परिवार से भी वैसा ही प्यार रहा। स्नेह में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्नेह में किसी भी पुरुषार्थ की प्रारब्ध को पाने का कभी आश्चर्य नहीं हुआ, और ये स्नेह ने संकल्पों की सिद्धि का अनुभव कराया। और स्नेह के साथ यदि याद है और वो विधि पूर्वक की याद है, तो वो विधि पूर्वक की याद हमें सिद्धियों की ओर आगे 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 बढ़ाती जा रही है। अब सिद्धियां तो हमें बहुत प्रकार की चाहिए, कम मेहनत करें प्राप्ति ज्यादा हो, हम जो सोचें, जब सोचें, जैसा सोचें, जहां के लिए सोचें वो हमें प्राप्त हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, इसीलिए हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं उठाएंगे उस बात का कि भाई चलो बाबा की याद से हमें ये सिद्धि प्राप्त हुई तो मैं उस सिद्धि का कोई गलत प्रयोग करूं या साधारण कर्मों में उसका प्रयोग करूं, नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आप सभी ने अनुभव किया होगा कि बाबा की याद में जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें तुरंत मदद बाबा की मिलती है और हम सफल अवश्य ही होते हैं। तब कहते हैं प्रीत बुद्धि विजयंती। तो जिसकी बाबा से जब प्रीत हो जाती है तो बाबा से संबंधित जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सभी से हमारा संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है। बाबा के द्वारा जो हम ज्ञान मुरली सुनते हैं उनसे भी हमारा प्यार हो जाता है। मुरलीधर की मुरली से भी प्यार, क्योंकि मुरलीधर से प्यार है इसलिए मुरली से प्यार है। तो हम कभी भी मुरली के बिगड़ रह नहीं सकते। मुरली हमारी प्राण बन गई है, मुरली हमारी जान बन गई है, और मुरली ही हमारी सर्व समस्याओं का समाधान बनी है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी जो भी नेगेटिव घटनाएं आपके साथ घटती हैं, जो भी नकारात्मकता जीवन के अंदर माया के विघ्न के रूप में या माया के रूप में आती है, आप हाथ में मुरली उठाएंगे या तो आपको हेडिंग भी वही मिलेगा, या तो फिर आपको मुरली के अंदर अवश्य उससे संबंधित कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगी। जिस बात से हम परेशान होते हैं वो परेशानी की युक्ति बाबा बता देते और हम फिर से अपने स्वमान में और अपनी शान में आ जाते हैं। फिर से हमारा रूहानी नशा चढ़ जाता, फिर से हमारे अंदर वो खुशी जो है, खुशी का पारा, वो हमारा अंदर वापस चढ़ जाता। तो मोहब्बत वो चीज है, आप सभी अनुभवी हो मोहब्बत के, और मोहब्बत युगों से लोग करते आए हैं। मोहब्बत में जान देना सहज होता है। कहने को भले कहते हैं हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, आसमान से कोई तारे तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा, जो त्रिलोक का स्वामी है, अखंड ज्योति महत तत्व का निवासी है, उसके जो सितारे स्वरूप हम जो बच्चे हैं, हम सभी के प्यार को पाने के योग्य बन जाते हैं। परिवार का प्यार हम तभी पा सकते हैं जब हमारा बाबा से प्यार है। हम हर परीक्षा में तभी पास होते हैं जब हमारा बाबा से प्यार है। हर पुरुषार्थ में हम तभी सफल होते हैं जब हमारा बाबा से प्यार है। इसीलिए बाबा से हमारा स्नेह हमें सर्व प्राप्तियां कराता है, और हमारे दिल से ये निकलता है कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो प्रभु से प्यार करने वाले कभी कहां भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी घटना में कभी फेल नहीं होते। वो हमेशा पास होते हैं, अर्थात बाबा के भी पास होते हैं, परीक्षाओं को भी पास करते हैं, और जो भी माया की साइड सीन्स होती हैं उनको भी वो पास कर लेते हैं। और धर्मराज के
दरबार से भी वो धर्मराज की सलामी लेकर के वहां से भी पास हो जाते हैं। इसलिए मोहब्बत प्रभु से बहुत आवश्यक है। तो प्रभु से मोहब्बत कैसे हो? तो मोहब्बत भी सीखनी पड़ी। बाबा ने बच्चों को मोहब्बत करना भी सिखलाया। बाबा ने कहा, बच्चे हिम्मते बच्चे मदद बाप, बच्चे बाप में विश्वास रखो। अब हिम्मत भी वास्तव में देखा जाए तो हम खुद ही हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन बाबा के ये स्नेहपूर्ण महावाक्य कि बच्चे हिम्मत रखो, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप, और हम ये बाबा का महावाक्य सुनकर हिम्मत रखते हैं कि बाबा मदद करेगा, इसलिए मैं हिम्मत रखूं। और हम हिम्मत रखते हैं, और हम हिम्मत रखते हैं, हमें बाबा मदद करते हैं। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्नेह डेयरिंग सिखलाता है, साहस करना सिखलाता है। कैसे भी निर्बल हो, कैसे भी कमजोर हो, लेकिन जब स्नेही सामने आ जाए, स्नेही यदि कह दे, स्नेही की यदि दृष्टि वृत्ति कृति या स्नेही का हाथ हो और साथ हो, तो मजाल है कि हम किसी भी बात में कभी फेल हो। तो बाबा ने हमको मोहब्बत सिखलाई कि हम हिम्मत रखते हैं। जब हिम्मत रखी तो हमें मदद मिली। जब मदद मिलती है तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही दिल के अंदर बाबा के प्रति प्यार उमड़ता है। देखो, जो भी मदद करता है, स्नेह करता है ना, तो उनकी शुभ भावनाएं हमको स्नेह करने के लिए मजबूर करती हैं। उनसे जो मदद मिलती है वो मदद भी हमें मजबूर करती है उनको स्नेह करने के लिए। ऑटोमेटिकली उनके प्रति स्नेह आता है कि इसने मुझे समय पर मदद की। अगर बाबा का हम बच्चों में इतना स्नेह है तो स्नेह से स्नेह होना स्वाभाविक है। बाबा देखो कितना प्यार देते हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी की शुरुआत याद करो। आप हर वाणी को गारंटी से मैं कहती हूं, आप हाथ में उठाइए और आप वाणी को पढ़िए, आपको पहले मिलेगा कि बाबा किससे मिलने आए हैं। इतने मीठे मीठे प्यार भरे बाबा के बोल होते हैं। जैसे कल भी कहा, राज दुलारे बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे सिकीलधे बच्चे, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मेरे उम्मीदवार बच्चे, मेरे सफलता के सितारे बच्चे। आप एक एक मुरली के अंदर देखो, बाबा हमेशा पहले प्यार देता है, भरपूर प्यार से पहले हमारे अंदर शक्ति भर लेता है। क्यों? क्योंकि फिर बाबा को देवता बनाने की, दैवी गुणों की धारणा करानी है। तो शक्ति होगी तो हम धारणा करेंगे ना, कमजोर होंगे धारणा कैसे करेंगे? तो पहले प्यार देकर हमें शक्तिशाली बना देता है, और फिर लास्ट में फिर से शक्ति भर देता है। फिर वापस याद प्यार देते समय आपने कभी बाबा की सन 69 से लेकर के सभी अव्यक्त वाणियों के जो याद प्यार के टाइटल है ना, आप कभी बैठ के टाइटल लिखो या गिनती करो, आपको हजारों टाइटल मिलेंगे। कभी लौकिक माँ बाप ने ऐसे टाइटल दिए? कभी लौकिक माँ बाप ने ऐसा प्यार किया? हाँ, वो भी प्यार करते हैं, मैं उसके कारण मैं कोई उनकी अवहेलना नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि परमात्म प्यार क्या होता है। कितना प्यार हम बच्चों को बाबा ने दिया है, लेकिन अनेक जन्मों के, बहुत काल के देह और देहधारियों के साथ नाम रूप का प्यार होने के कारण हम बच्चे बाप दादा के इस स्नेह को भूल जाते हैं। वो स्नेह बार बार सामने नहीं आता। वो लौकिक स्नेह जो दुखदायी है, जिनकी यादें भी दुखदायी हैं, वो स्नेह में हम जो याद करते,
जिसको याद करते, जैसा भी याद करते, दुख की अनुभूतियां होती है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा का स्नेह सारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ देता, सारी प्राप्तियां करा देता, शक्तियां भरता। और जितना बाबा को ज्यादा याद करते, जितना ज्यादा याद में रहते, उतनी खुशियां बढ़ती है, उतना रूहानी नशा चढ़ता है, उतना हमारे अंदर बाबा की सूरत का, सीरत का साक्षात्कार होता है, उतने हमारे पुरुषार्थ में हमें सरलता आती है, मेहनत का अनुभव नहीं होता, अथक होकर के हम हर कर्म को करते हैं मन वचन कर्म से। आप सभी अनुभवी हैं। इसलिए बाबा के प्यार की मैं आपको क्या बातें बताऊं। इसीलिए मुझे ये बात बाबा की इतनी अच्छी लगती है कि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। मेहनत तब लगती है जब हमारा स्नेह का, जब हम समन्वय करने जाते हैं ना, या किसी के साथ उसको मिलाते हैं, तो देहधारियों का पलड़ा भारी होता है और बाप दादा के स्नेह का पलड़ा कुछ ऊपर आ जाता है, तब ये बात होती है। इसलिए बाबा से स्नेह बढ़े, उसी बातों का मनन चिंतन, अनुभवों की लेन देन, और एक दो से यही बातें हम सुने करें, तो मेरे ख्याल से हमारे पास मोहब्बत का इतना खजाना होगा, इतना खजाना होगा भरपूर, जो आज बाबा को इतनी धारणा की बातें बतानी पड़ती है। सबसे मीठा बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, मैं और मेरा ये जो दो शब्द तंग करते हैं, उनमें से हम बाहर निकल आएंगे। ये जो ईगो, उसने ओम शांति नहीं किया तो मैं क्यों करूं, वो मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं जो मैं उनको रिस्पेक्ट दूं, वो थोड़े ही मुझे मदद करते हैं जो मैं मदद करूं, उन्होंने थोड़े ही मेरे साथ ऐसा किया जो मैं उनके साथ ऐसा करूं। ये जो अंदर में ईगो आता है ना, ये सारा नष्ट हो जाए। जैसे बाबा ने कहा ना, आत्मिक भाव और शुभ भावना। तो जब बाबा से स्नेह हमारा अंदर में उमड़ा हुआ रहता है ना, तो आत्मिक भाव स्वतः ही आ जाता है। और वो आत्मिक भाव शुभ भावना के साथ, भले वो हमको ओम शांति करे या न करे, हमारे मुख से स्वतः ही निकलेगा, हमारे नेत्रों से स्वतः ही स्नेह के वो वाइब्रेशंस उनके पास पहुंचेंगे, स्वतः ही हमारी बोली उनके साथ मीठी हो जाएगी। इसको कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं, जो स्वतः ही होता जाए। मुझे आज तक कभी ये अनुभव नहीं आया कि मुझे ये संकल्प कभी आवे कि ये मुझे थोड़े ही ओम शांति करते हैं जो मैं उनको नहीं करूं। नहीं, मुझे हमेशा ये संकल्प आता कि वो भले नहीं करते, पर मुझे तो बाबा ने क्या सिखाया है, बाबा क्या करते थे। जैसे बाबा ने कहा सी डबल फादर, बाबा ने अपकारियों के ऊपर भी उपकार किए, अपकारियों को भी गले लगाया। हम पतित, इतने विषयी विकारी, कितने जन्मों के हमारे कड़े संस्कार, इतने गंदे। आज बाबा की मुरलियों से हम सोचे तो बाबा कहते हैं ना, विषय विकारों ने क्या बना दिया था, एकदम बंदर जैसा बना दिया। कैसे कैसे कड़े शब्द हम बाबा की मुरली में सुनते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों के साथ आज क्या कर रहा है। आज कितनी बार बाबा मुरली चलाई है हमारे साथ, कितनी धारणाएं बताई है, हम बच्चे नहीं कर रहे हैं। आज हम समय को देख करके भी अभी तक हम लोगों के परिवर्तन के अंदर वो बात नहीं आ रही है जो बाबा चाहते हैं। कितनी बार बाबा ने कहा कि मैं बाहें पसार करके खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, पर हम लोगों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर भी अब बाबा के प्यार को देखो, बाबा वही प्यार से मुरली चलाते, छोटी छोटी बातों के ऊपर कितनी बाबा मेहनत कर रहे हैं, कितना प्यार से बताते हैं। और हम क्या करेंगे, हम 2, 4, 8 बार किसको कोई बात सिखाते हैं और वो नहीं धारण करते हैं, तो जोश आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, या तो कहेंगे अभी ये बदलेगा ही नहीं। जैसे बाबा ने कहा, ये बदलने वाले ही नहीं है,
ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। बाबा ने कहा कभी हम लोगों को कि तुम बच्चे सुधरने वाले ही नहीं हो, तुम बच्चे तो ऐसे कि ऐसे ही रहने वाले हो? नहीं, बाबा हर वक्त एक नया उमंग, नया उत्साह, नई ताकत हमारे अंदर भरते ही रहते हैं। तो हमेशा मैं सोचती हूं कि बाबा कितनी अथक मेहनत करते हैं हम बच्चों के ऊपर, और कभी बाबा को हम बच्चों के लिए जोश नहीं आता, आवेश नहीं आता, फिर भी कितनी प्यार से मीठी मीठी लोरी देता रहता, शक्तियां भरता रहता। सच, वाह बाबा वाह। तो अब हम कब ऐसे बनेंगे जो बाबा हमारे लिए कहे, वाह मेरी बच्ची वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। हाँ, सभी का प्यार है ना बाबा से, है प्यार सभी का बाबा से। हाँ, देखो बोली में हम सब के मेरा बाबा आएगा या बाबा शब्द आएगा। हाँ, देखो मैं आपको एक दो चार प्रश्न पूछ के समाप्त करती हूं। आज हम किसके बच्चे हैं? बाबा के। ज्ञान किसने दिया? योग किसने सिखाया? योग किससे लगाते हैं? स्वर्ग में कौन ले जाता है? विषय विकारों से कौन छुड़ाता है? दैवी गुण कौन धारण कराता है? कदम कदम पर मदद कौन करता है? एक में भी कोई जवाब में एकता न हो, ऐसा हुआ? एक भी व्यक्ति ने अलग जवाब दिया हो, ऐसा हुआ? सबकी एक धारणा है, एक जैसी धारणा, सभी ने मुख से कहा बाबा, मेरा बाबा। तो इसीलिए स्नेह सिर्फ बाबा से करें। गीत भी गाए तो बाबा की याद का गाएं। अगर वो गीत नहीं है ना बाबा का, तो उसका हम परिवर्तन कर दें। वो तो बाबा सिखाते ही है, रोज मुरली में गीत आता है पिक्चर का, लेकिन बाबा उसके अर्थ चेंज करके हमको कैसे बताते हैं। तो गीत सुने तो बाबा का अर्थ ले ले, भाव बना दे, भावना बना ले। देखे तो भी ऐसे, सुने तो भी ऐसे, बोले तो बाबा की बोली ही बोले। यह अभ्यास करना पड़ेगा।